8 कीमती तरीन अशिया जो अंग्रेजों ने बर्रे सगीर पाको हिंद से चुरा ली। 8 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स दैट द ब्रिटिश स्टोल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। नंबर 8 द कर्स्ड होप डायमंड। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब बरतानिया ने बर्रे सगीर पाको हिंद पर कब्जा किया तो वो जाते हुए इस खूबसूरत इलाके से कोहिनूर हीरे की तरह बहुत सी कीमती चीजें चुरा कर यहाँ से ले गए थे। वो कोहिनूर की तरह एक और हीरा द होप डायमंड भी, जो कि एक कर्स्ड यानी कि मनहूस हीरा समझा जाता था, उसे भी चुरा के ले गए। इस हीरे के बारे में ये बात मशहूर है कि के मालिक को कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाता है। ये हीरा एक 45.52 कैरेट साइज का डायमंड है, जो कि आज से 400 साल पहले खुदाई के दौरान भारत के इलाके गुंटार के कोलार माइन से बरामद हुआ था। वहाँ से ये हीरा अगले बहुत से साल फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान चोरी होता रहा और इसके लिए बहुत से इंसानों का कत्ल भी हुआ और ये बाद में बहुत से बादशाहों और मलकाओं की ज्वेलरी कलेक्शन का हिस्सा भी रहा। आज से 100 साल पहले अमेरिका की अमीर तरीन खातून एवेलिन वॉश मैकलीन ने इसे खरीद लिया था, जो कि उस वक्त के 2 कीमती हीरों द होप डायमंड और द स्टार ऑफ द ईस्ट की भी मालिक थी। और ये दोनों ही हीरे न सिर्फ नायाब बल्कि दुनिया के सबसे महंगे तरीन नवादरात में से थे और इनका ताल्लुक भी बर्रे सगीर पाको हिंद से ही था। आज ये दोनों हीरे अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम में लोगों की तफरीह का बाइस बन रहे हैं। इस हीरे की कुल मालियत आज 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 4,500 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 7 सुल्तानगंज बुद्धा। दोस्तों, सुल्तानगंज बुद्धा गुप्ता आर्ट का एक नादिर नमूना था। ये दरअसल गौतम बुद्धा का एक मुजस्मा था और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर का बना हुआ बुद्धा का मुजस्मा है। इस मुजस्मे की उम्र 2000 साल से भी ज्यादा है। ये मुजस्मा 2.3 मीटर हाइट में है और इसका वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इस मुजस्मे का ताल्लुक भारत के इलाके बिहार के सुल्तानगंज से है। इस मुजस्मे की सबसे खास बात यह है कि इस दौर के बाकी तमाम बुद्धा के मुजस्मे या तो वक्त के साथ खराब हो चुके हैं या फिर वो पत्थर के बने हुए हैं या फिर इनकी जिसामत बहुत छोटी है, लेकिन कॉपर से बना हुआ ये मुजस्मा आज भी अपनी मिसाल आप है और हजारों सालों से वैसे का वैसा ही मौजूद है। साल 1860 में भारत में रेलवे लाइन की खुदाई के दौरान ईबी हैरिस नामी एक बरतानवी इंजीनियर ने इसे दरियाफ्त किया और आज ये बर्मिंघम म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 6 द वाइन कप ऑफ शाहजहां। दोस्तों, हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर बर्रे सगीर से चोरी की गई कीमती चीजों में बादशाह शाहजहां का वो कीमती कप भी आता है जिसमें वो शराब और पता नहीं क्या कुछ पिया करते थे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉप चैनल की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं, क्योंकि हम ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाकर आपके लिए लेकर आते हैं और अगर आप तक ना पहुंच सके तो बहुत ज्यादती होगी। दोस्तों, ये कप व्हाइट नेफ्राइट जेड का बना हुआ है और इसका हैंडल मेंढे के सर जैसा बना हुआ है। कप के निचले हिस्से पर फूल और पत्तियां बनी हुई हैं। ये कप खास तौर पर खानदान तैमूर का जाहो जलाल दिखाने के लिए बनाया गया था और ये 1650 में बनाया गया था। 1857 की जंग आजादी के दौरान ये कप बरतानिया वालों के हाथ लग गया और फिर यहाँ से वो मुख्तलिफ लोगों के हाथों बिकता गया और फिर युगोस्लाविया की मशहूर क्वीन मारिया के पास पहुंचा। उन्हीं दिनों इस कप की तारीखी अहमियत दुनिया के सामने आने लगी और मलका साहिबा ने इसको लंदन के मशहूर विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में दे दिया, जहाँ पर ये साल 1962 से मौजूद है। नंबर 5 कंट्रोवर्शियल गोल्ड रिंग ऑफ टीपू सुल्तान। दोस्तों, फतेह अली टीपू सुल्तान बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमान हीरो बादशाह हैं, जो कि अपनी बहादुरी और अपनी जंगी हिकमत अमली की वजह से हमेशा ही मशहूर रहे हैं। मैसूर का शेर कहलाए जाने वाले मुसलमान बादशाह की शहादत जंग के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए हुई और इनकी शहादत के बाद अंग्रेजों ने इनकी उंगली पर पहनी हुई कीमती अंगूठी वहां से चुरा ली थी। टीपू सुल्तान की ये अंगूठी इसलिए भी काफी अरसा मशहूर रही क्योंकि ये काफी अरसा तारीख से गायब रही। टीपू सुल्तान की ये अंगूठी खालिस सोने की बनी हुई थी और इसका वजन 45 ग्राम था। सोने से बनी हुई इस अंगूठी पर छोटे छोटे हीरे भी लगे हुए थे और इस पर भारत के देवता राम का नाम भी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ये काफी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है। क्या ये अंगूठी वाकई में ही टीपू सुल्तान की थी या फिर किसी हिंदू बादशाह की? क्योंकि फतेह अली टीपू सुल्तान एक सख्त मुसलमान थे। इस बात के बारे में कुछ तारीखी माहिरीन ये भी कहते हैं कि हो सकता है ये अंगूठी इनको किसी इनके हिंदू दोस्त की तरफ से तोहफे में मिली हो, क्योंकि टीपू सुल्तान के पास बहुत सी नादर अंगूठियां और तलवारें मौजूद थी। आज से कुछ साल पहले बरतानिया की एक ऑक्शन कंपनी यानी कि बोली लगाने वाली कंपनी ने अचानक से टीपू सुल्तान की इस अंगूठी की बोली लगाई और इसको एक नामालूम आदमी ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 18 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ताहम ये बात तो तय है कि टीपू सुल्तान की ये अंगूठी बिलाशुबा बेशकीमत है। टीपू सुल्तान अक्सर कहा करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से भी बेहतर है। नंबर 4 अमरवती मार्बल्स। दोस्तों, अमरवती मार्बल्स को अमरवती कलेक्शन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस कलेक्शन में आर्ट के तकरीबन 120 फनपारे मौजूद हैं, जो कि तमाम भारत के इलाके अमरवती से ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम आर्ट के नमूने आज से हजारों साल पहले बनाए गए थे और इनकी असल उम्र किसी को भी मालूम नहीं। ये सिर्फ पिछले 300 साल
साल में दुनिया के सामने दरियाफ्त हुए हैं। आर्ट के इन फन पारों में हाथ से लिखी गए और कशीदाकारी किए गए मुख्तलिफ आर्ट के नमूने मौजूद हैं। ये सब 1880 में अंग्रेज हुकूमत ने इंडिया से इंग्लिस्तान ट्रांसफर कर दिए थे और दुनिया को ये कहा था कि इस मुल्क में मौजूद जानवरों को इस आर्ट की कोई कदर कीमत नहीं है। इसलिए आज ये फन पारे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। ये फन पारे खास किस्म के लाइमस्टोन यानी कि चूने के पत्थर से बनाए गए थे, जिसका नाम पलनंद मार्बल है, जिसकी वजह से ये इंतहाई मुनफरिद और यूनिक है, क्योंकि ये पत्थर दुनिया में बहुत ही कम पाया जाता है। इन फन पारों में तारीख की बहुत सी पुरानी कहानियां बयान की गई हैं, जिनमें स्टोरीज फ्रॉम द चताका टेल्स दिखाई गई हैं और इसके अलावा गौतम बुद्धा, राम और सीता और करण अर्जुन की जिंदगी भी यहाँ पे दिखाई गई है। सेंट्रल म्यूजियम ऑफ मद्रास के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये आर्ट के नमूने साल 1850 तक वहीं पर मौजूद थे, मगर जंग आजादी में 1857 में अंग्रेजों ने इन पर हाथ साफ कर दिया था और 1861 से ये बरतानवी म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 3, पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां का तख्ते ताऊस बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख का सबसे आलीशान थ्रोन था, जो कि 17वीं सदी के शुरू में शाहजहां के हुक्म पर बनाया गया था और इसके बाद यही बर्रे सगीर के बादशाहों की कुर्सी भी समझा जाता था। ये आलीशान कुर्सी दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में नस्ब थी। यहाँ से बादशाह अपने तमाम मामला देखा करता था। इस तख्त का नाम पीकॉक थ्रोन इसलिए था क्योंकि इस पर 2 मोरों को नाचते हुए बनाया गया था। ये तख्त 4 मीटर लंबा था और खालिस सोने से बनाया गया था। इसके 6 पैर थे और इस पर हर तरह का और हर किस्म का हीरे मोती का काम किया गया था। तारीख दानों के मुताबिक इस तख्त को बनाने में 3000 किलोग्राम गोल्ड जबकि 500 किलोग्राम के मुख्तलिफ कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। इस दौर में दुनिया के सबसे मशहूर तरीन हीरे यानी कि खासतौर पर कोहिनूर हीरा भी इसी तख्त में नस्ब था और ये तख्त मुगल ताकत का निशान समझा जाता था। 1739 में अचानक ही ईरानी हीरो नादिर शाह ने कमजोर तरीन मुगल हुकूमत पर हमला किया और वो जाते हुए यहाँ से पीकॉक थ्रोन और दरियाए नूर नाम का हीरा भी ले गया। आज दरियाए नूर हीरा और तख्ते ताउस दोनों ही ईरान के शाही खजाने में मौजूद हैं। नंबर 2, नसक डायमंड, आई ऑफ द आइडल यानी कि देवता की आंख के नाम से भी पुकारा जाता है और ये न सिर्फ दुनिया के मशहूर तरीन हीरो में से एक है, बल्कि ये एक काफी बड़े साइज का हीरा है जिसका वजन 43.38 कैरेट्स है और आज से 600 साल पहले ये भारत के इलाके महाराष्ट्र की कुलोकंदा माइन से निकाला गया था। भारत में होने वाली तीसरी एंग्लो मराठा वॉर के दौरान अंग्रेजों ने इस हीरे को भारत के एक मंदिर से चुरा लिया था। इन दिनों ये हीरा बहुत बड़ा और भद्दा हुआ करता था और इसका वजन 90 कैरेट हुआ करता था। अंग्रेजों ने इस हीरे को साफ करने के लिए काटना शुरू किया तो ये आधे साइज का रह गया और बाद में इसे फर्स्ट मार्कस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर की तलवार में लगा दिया गया। पिछले 200 सालों में इस हीरे को मुतअद्दिद बार बेचा भी किया और इसको चोरी भी किया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये हीरा मुकम्मल तौर पर इंटरनली फ्लॉलेस है, यानी कि इसको बनाने में बिल्कुल भी कोई कमी या ज्यादती नहीं हुई। ये बिल्कुल ही परफेक्ट हीरा है और इसलिए आज इसकी कीमत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 180 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 1, कोहिनूर। दोस्तों, कोहिनूर हीरा इंसानी तारीख का सबसे मशहूर और सबसे बदनाम हीरा है, जिस पर सदियों से कत्ले आम और जंगे होती आ रही हैं। ये हीरा 105.6 कैरेट साइज का है और ये दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है। आज ये हीरा ब्रिटिश क्राउन जूल्स यानी कि मलका बरतानिया के अपने हीरो में से एक है और बरतानिया की मलका के ताज में लगा हुआ है। किताबों में इस हीरे का सबसे पहले जिक्र मुगल बादशाह बाबर ने अपनी एक किताब में किया है। बाबर के मुताबिक ये हीरा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जंगों के दौरान एक हिंदू से छीना था। ये हीरा इंडिया की कोलर माइन से बरामद हुआ था और इस दौर में ये बहुत ही बड़ा हुआ करता था और इसका वजन 186 कैरेट था। दोस्तों, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी वाली इस बात पर यकीन कर ले तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये हीरा पिछले 800 सालों से दुनिया की आंखों के सामने मौजूद था और इसको शाहजहां ने अपने पीकॉक थ्रोन में लगवा लिया था। 1850 में जब बरतानिया की अफवाज ने पंजाब पर कब्जा किया तो क्वीन विक्टोरिया को ये हीरा तोहफे में दे दिया गया। इसके बाद ये हीरा प्रिंस अल्बर्ट, क्वीन अलेक्जेंड्रा, एडवर्ड द 7th, क्वीन मैरी और फिर क्वीन एलिजाबेथ के पास पहुंचा और आज ये बरतानिया की बुजुर्ग मलका के पास मौजूद है। साल 1850 में जब ये हीरा बरतानिया पहुंचा तो इसको साफ सुथरा करने के लिए और ज्यादा काटा गया, जिससे ये और ज्यादा छोटा हो गया, मगर बहुत ही खूबसूरत और आज इस शक्ल में मौजूद है। इस हीरे की खास बात यह है कि तारीख में वो तमाम मर्द हज़रात जो इसके मालिक थे वो एक भयानक तरीके से मारे गए, इसलिए ये हीरा बरतानिया के शाही खानदान के मर्दों में से ज्यादा बुरी आमद के तौर पर समझा जाता है और पिछले 100 सालों से सिर्फ खवातीन ही इसको पहन रही हैं। दुनिया के बाकी तमाम हीरों की कीमत लाखों करोड़ों डॉलर में लगाई जाती है, मगर कोहिनूर वो वाहिद हीरा है जिसे भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और बरतानिया सभी अपनी मलकियत कहते हैं और इसीलिए इस हीरे को रुपए पैसे के तराजू में तोलना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, बड़े सगीर से चुराई गई 7 कीमती
एशिया के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।